भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए सभी ग्रामवासियों, आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को श्री मान सिंह जी मीणा की तरफ से सभी को ढोक प्रणाम। और ये है कि 25 तारीख को आने वाली सभी को अपन को मिलके इनका सहयोग करके विजय बनाना है, सभी समर्थ देना है। ये पार्टीबाजी है, जैसे कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी के हैं, सबको छोड़ के अब की बार अगर गरीब का भला करवाना है तो श्री मान सिंह जी को विजय बनाना है। अगर गरीब के मीणा, मान सिंह मीणा, बेटियों के सम्मान में मान सिंह मीणा मैदान में, बेटियों के सम्मान में मान सिंह मीणा मैदान में। मान सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मान सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मान सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मान सिंह जिंदाबाद, मान सिंह मीणा जिंदाबाद। पढ़ी लिखी भी नहीं दिख रही, फिर सही सही बताना माँ तुम मुझे जानती कैसे है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उसने जवाब दिया कि बेटा कहते हैं कि गरीबों का मसीहा आ गया, तेरे को ऐसे ही मैं जान। मैंने कहा मेरी माँ, उसकी जब आवाज सुनी तो मेरी क्यों चुनाव की परिणाम की परवाह तो आपके बेटे मान सिंह मीणा ने कभी करी नहीं। परिणाम की परवाह करता, परिणाम की परवाह करता तो अकेला आकर के जमवार रामगढ़ में रतनलाल की लड़ाई कभी भी नहीं लड़ता। परिणाम की परवाह करता तो जिस जमवार रामगढ़ के बारे में मैंने कभी नाम नहीं सुना, कभी शक्ल नहीं देखी, कभी रास्ता पता नहीं था, तो जमवार रामगढ़ में आकर के पुलिस के लठ निकालता, पुलिस से कभी उलझता नहीं। परिणाम की परवाह करता, परिणाम की परवाह करता तो रातों को 12 बजे जमवार रामगढ़ से अकेला क्षेत्र में घूमता नहीं। अरे मैंने तो सब उस परमपिता परमेश्वर की परवाह करी है, उस परमात्मा की, उस भगवान की, उस अंतर्यामी की
कि वो जानता है कि मेरी आत्मा कैसी है, मेरा दिल कैसा है, और उस परमात्मा के अलावा मैं किसी के बाप की परवाह नहीं करता। मैं तो आप पंच पटेलों से एक ही बात कहूंगा, मेरी किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है, ना मेरी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं। और सच कहूं साथियों, पार्टी क्या, पार्टी तो सारी बड़ी है, पार्टी कोई बुरी नहीं है। अरे उस पार्टी के सिंबल पर, टिकट पर काम करने वाला नेता, उसकी नीयत पूरी होती है। पार्टी क्या है, आज वही टिकट कांग्रेस का मुझे मिल जाता और भाजपा का मुझे मिल जाता तो क्या पार्टी बुरी हो जाती है? मैं कह रहा हूं, सामने वालों की जमानत जब्त हो जाती, गाड़ी में बैठने के लिए उनको लोग नहीं मिलते, लेकिन यार तुम इतने लोग मुझे फोन करते हो, मेरे पास आते हो, फिर खुल करके मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? तो जवाब आता है, वकील साहब हमें डर लगता है, ये डर सता रहा है कि यदि आप हार गए तो जो यहाँ के नेता हैं वो हमें जीने नहीं देंगे, इसलिए हम खुल करके आपके साथ नहीं आ रहे। लेकिन जब अंदर वोट देने जाएंगे तो कौन देखने वाला है वहां तो मैंने जानी, मेरी आत्मा ने जानी, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है वो बातें उनकी सुनता हूं, वो विश्वास मुझे दिलाते हैं तो मेरी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो यही कहूंगा, नेता बन के आपके बीच में नहीं आया, आपका भाई और आपका बेटा बन के आया हूं। वादा कर रहा हूं, वचन देके जा रहा हूं, इस बस्ती माता के सामने, पंच पटेलों के सामने, चुनाव जीत गया, आप लोगों ने विधायक बना दिया, तो जनता की सेवा किसे कहते हैं ये आपका बेटा, आपका भाई मान सिंह मीणा आपको बताया। एक वचन देके जा रहा हूं, किसी गरीब की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और बाकी ये रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, मकान का पट्टा नहीं है, ये तो तुम्हारे बेटे के लिए छोटी मोटी बातें हैं, ये मेरे लिए बड़ी बातें नहीं है। वादा करता हूं 2.5 साल के अंदर जम्वा रामगढ़ के बांध का यदि काम चालू नहीं करा दिया तो मेरा नाम मान सिंह मीणा नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं रामगढ़ बांध ही वो चीज है जिससे 36 कौम का भला हो सकता है और जम्वा रामगढ़ की जनता की गरीबी दूर हो सकती है। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं, चाहो तो मुझसे पंच पटेलों स्टाम्प पे लिखवा लो, रामगढ़ बांध में पानी तभी भरेगा जब कोई मजबूत नेता यहाँ का विधायक बनेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे विपक्ष में जो मेरे भाई ये लड़ रहे हैं, बरो मानो भलो मानो, इनकी तो बस की बात कोना भाई, चाहे लिखवा लो मेरे से, चाहो तो मैं स्टाम्प पे लिखे देने तैयार हूँ। रामगढ़ बांध को भरवाने के लिए तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुख्यमंत्री से विधानसभा के अंदर आंख में आंख डाल करके बात कर सके और अपनी बात को मजबूती से विधानसभा में बता सके। अब तो आपको करना है कि रामगढ़ बांध में पानी लाने वाले को वोट देना है, गरीब जनता की सुख दुख में साथ देने वाले को वोट देना है, या फिर आंखों पर पट्टा बांध करके वोट देना है। ये निर्णय आपका, ये काम मेरा नहीं। मेरा काम तो आप लोगों के बीच में आना, बढ़िया चल रहा है, चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि जम्वा रामगढ़ में अब की बार एक ऐसा चांस आएगा कि जनता जिसकी सोच नहीं पा रही है, इस प्रकार रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे शायद। अगर हम बात पिछला अगर कार्यकाल हम देखें तो वो कैसा रहा? पिछला कार्यकाल देखें तो काफी संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि सड़कें उखड़ी पड़ी है। आप जहां से जाओ, नक्ची घाटी से आंधी वाला रोड देख लो, नक्ची घाटी से नायला रोड देख लो, जहां देखो वहां रोडें उखड़ी पड़ी है। तो मैं तो इसको संतोषजनक कार्यकाल नहीं। सर, राजस्थान में हम पार्टियों के गुलाम नहीं है। हम चाहते हैं कि एक गठबंधन की सरकार आए ताकि एक तरीके से काम हो सके, क्योंकि अगर पार्टी की एक स्पष्ट बहुमत आ जाएगा तो
तो शायद मेरे हिसाब से मनमर्जी करेंगे वो, और गठबंधन होगा तो तरीके से उनको काम करना ही पड़ेगा सर। आप इसको देख सकते हो, आप हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, इनका अलग अलग टक्कर में यहाँ जोर शोर से है। और हमारे साथ में जो युवा है यहाँ के स्थानीय निवासी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जम्मा रामगढ़ में क्या चल रहा है। तमाम बातों को छोटे बड़े को जानने की कोशिश करेंगे, कितना यहाँ विकास हुआ है अभी तक। यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा, बीजेपी का तमाम बातों क्या नाम है? सुनील जी, आप कहाँ से? क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर क्या है जमगर रामगढ़? यहाँ पर कोई एक अच्छा और ईमानदार एक इंसान आया, क्योंकि यहाँ पर जो पहले थे भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, इन लोगों ने है ना जो जमा रामगढ़ में गुमराह बनाकर पूरी तरीके से लूट रखा है। ये करते हैं 5 साल से, 5 साल तू लूट ले, 5 साल मैं लूट लेता हूँ। ये 3 बीघा से 300 बीघा ज़मीन उड़ाते हैं, 3 बीघा से 300 बीघा ज़मीन बढ़ाते हैं, और ये दोनों मिलकर इस जमा रामगढ़ को बर्बाद करने की करते हैं। दोनों पार्टियाँ बिल्कुल बर्बाद पहले हो चुकी है, और अब हुआ है। तो रतनलाल का मैटर ही ले लो अपने, तो रतनलाल मैटर में भी लोगों ने पैसे खूब लूटे थे इनसे। गरीब आदमी का बकरी बेचा, छेड़ियों जो भी भैंस बेचा, इसने लाख रुपए दिया, और एमएलए को भी दिए, दलालों को पैसे दिया था इन्होंने, फिर भी उसका कोई सपोर्ट नहीं हुआ। फिर इन्होंने मान सिंह भाई साहब के पास पता नहीं कैसे क्या हुआ, फिर मान सिंह भाई साहब आए और यहाँ पे हड़ताल किया, बहुत संघर्ष की, पुलिस वाले के बहुत लट पड़े भाई साहब के, लेकिन फिर भी भाई साहब ने नहीं हारा। और उसी को समर्थन देखकर हमने उसी के साथ भाई साहब से यही है कि भाई साहब आप संघर्ष करते रहो, नवयुग जो आपके साथ है, फुल सपोर्ट है आपके साथ में। इस बार गुजर कौन सी साइड है? कांग्रेस बीजेपी हमारे मान सिंह भाई साहब के साथ है। ऐसा क्या है मान सिंह के अंदर जो आप लोग जुड़े? जैसे कि युवा भाई है और युवाओं को साथ जुड़ने चाहते हैं, गरीबों के हित के लिए लड़ने चाहते हैं, ऐसा कोई युवा नहीं है। क्या नाम? गोरखपुर दीपक। दीपक जी, क्या कहना चाहोगे इस बार आपकी विधानसभा में क्या चल रहा है? अब की बार हमारे विधानसभा में बदलाव चाहते हैं हम लोग, और बदलाव ज़रूरी भी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो 75 सालों में कभी नहीं हुआ ना, वो 3-4 सालों में जो हो रहा है ना, वो देखने लायक हो रहा है। जैसे कि ले लो, मान सिंह जी आए हुए हैं यहाँ पे, और मान सिंह जी अपने जो गरीब भाइयों की लड़ाई है उनके लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। और यहाँ के नेता है ना, जैसे किसी के घर में कुछ भी हो जाए, जैसे कुछ हो तो पहुँचते नहीं है, क्योंकि उन्हें तो टिकट से मतलब है, टिकट से वोट मिलते हैं, और उन टिकट को अपना महत्व देते हैं और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। तो अब की बार जनता भी समझ चुकी है, तो पूरा सपोर्ट अब की बार लगता है। जैसे कि आसपास का जो भी एरिया है ना, अब की बार हम तो मान सिंह जी की सुन रहे हैं, और मान सिंह अच्छे आदमी हैं, गरीब आदमी की सहायता करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। क्या नाम है? पवन खोरवाल। खोरवाल जी, अब की बार युवा किसको वोट दे रहा है? युवा बदलाव की ओर है। जमा रामगढ़ में 5 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस आती है, जनता को लूटते हैं, भ्रष्टाचार चलाते हैं। अब की बार युवाओं ने आना है और जमा रामगढ़ में बदलाव। तो क्या लगता है जो पिछला कार्यक्रम रहा है विधायक साहब का, वो कैसा रहा? देखो, वहाँ जो पिछला कार्यकाल था उसमें सब परेशान हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, किसी गरीब के साथ न्याय नहीं हुआ, थाने में जाते हैं 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, तो इतना दीपक अग्रवाल। दीपक जी, क्या कहना चाहोगे इस बार विधानसभा में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ यहाँ के युवाओं, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों का, इनका बेटा, इनका भाई
विधानसभा चुनाव 2023 जम्मा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दंगल में एक तरफा माहौल होने के खातिर मान सिंह मीणा के विजय पता का ले रहे हैं। मान सिंह जी ने हर उस गरीब शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज़ उठाकर न्याय दिलाने का प्रयास किया। प्रयास ही नहीं, अभी तो जहाँ कहीं भी मान सिंह जी विरोध करिए, मान सिंह जी ने जहाँ भी लोगों ने मान सिंह जी को बुलाया, मान सिंह जी वहाँ हमेशा मौजूद रहे। तो यही बात है कि आज जम्मा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दंगल में मान सिंह जी का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक तरफा माहौल दिखाई गया है। क्या कारण रहा कि आपकी विधानसभा राजधानी के बिल्कुल पास में है, लेकिन विकास को लेकर यहाँ के विधायकों ने हमेशा पार्टी को प्राथमिकता दी है। गरीब जनता की हमारे जो मान सिंह जी हमेशा गरीब को गणित मानकर सेवा करने की प्राथमिकता रखते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं विधायक पार्टियों के आधार पर टिकट लाते हैं, पार्टियों में बड़ा पैसा जमा कराते थे। इन लोगों को विकास कराने की क्या जरूरत है? पार्टी के नाम पर आते, पार्टी के नाम पर टिकट लेकर पार्टी के नाम पर जीत जाते। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, इस बार जनता इनको जूते मारने के लिए तैयार है। हर बार ये लोग दारू को लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं। इस बार जम्मा रामगढ़ ये नौजवान, ये उन किसान के बेटे हैं, ये उस किसान के बेटे जो कभी भी पैसों में नहीं दिखेंगे। अब ये लोग मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका बेटा चुनावी दंगल में मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है मान सिंह जी बाहर के कैंडिडेट हैं, तो बाहर के कैंडिडेट का विरोध भी होता है, तो वो यहाँ देखने को मिला। मैं तो पूछना चाहता हूँ, जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ से एमपी बन चुके, अपने सबसे पहले साहब कहाँ थे, सुखबीर सिंह जौनपुर, बाहर और स्थानीय कोई महत्व नहीं रखता। आप अगर अच्छा कैंडिडेट और आप लोगों के बीच में सेवा कर रहा है, तो मेरा मानना ये है कि हमेशा हमें उनसे मौका देना चाहिए।